एथलीटों का दुनिया भर के स्पोर्ट्सिंग इवेंट में कैसा परफॉर्मेंस होता है और स्पोर्ट्स जीडीपी कंट्रीब्यूशन पर भी यह निर्भर होता है। यानी उस देश की जीडीपी में स्पोर्ट्स का कितना बड़ा योगदान है, यह भी एक बड़ा पैमाना होता है। साथियों, पिछले साल मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। वहां पर मैंने देखा कि खेलों के प्रति वहां के लोगों का इतना अधिक रुझान है कि वहां पर खेल उनकी जिंदगी का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वे क्रिकेट के खेल में अच्छे हैं, वहां पर हर खेल के अच्छे खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। जबकि वहां की आबादी बामुश्किल 3 करोड़ है, यानी लगभग दिल्ली की आबादी के बराबर। जब हम भारत में खेलों की बात करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि भारत में खेलों को कभी भी वह महत्व नहीं मिला जैसा कि मिलना चाहिए था। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज में खेल और खिलाड़ियों के महत्व को न केवल समझा जाए बल्कि उन्हें आगे बढ़ने का भी पूरा अवसर दिया जाए। साथियों, मैं भारत में पिछले 10-12 वर्षों से खेलों को लेकर आप स्वयं महसूस करते होंगे एक माहौल में काफी बदलाव आया है। पहले हम केवल एक क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले देश के रूप में सारी दुनिया में जाने जाते थे, और जब बात ओलंपिक खेलों की आती थी तो हम मेडल्स टैली में अपना नाम तक दर्ज नहीं करा पाते थे। लेकिन अब भारत के बड़े बड़े स्पोर्ट्सिंग इवेंट्स में अपनी एक अलग पहचान बनाने में हम सफल साबित हो रहे हैं। हमारा लखनऊ शहर अपनी स्पोर्टिंग कल्चर के लिए पहले के समय में भी जाना जाता था। आजादी के बाद जब पहली बार नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया तो 1948 में हमारे आपके इसी शहर में किया गया था। साथियों, उसके बाद भी समय समय पर यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स आयोजित होते रहे हैं, और अब यह सांसद खेल महाकुंभ भी लखनऊ के स्पोर्टिंग कैलेंडर में जुड़ चुका है। इसके 2 संस्करण हो चुके हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि यह सिलसिला लगातार आगे भी बना रहे। साथियों, पिछले 11 वर्षों में भारत में एक खेल का एक नया युग प्रारंभ हुआ है। ये नया युग विश्व में भारत को सिर्फ एक बड़े खेल शक्ति बनाने भर का ही नहीं है, बल्कि यह खेल के माध्यम से इस समाज के सशक्तिकरण का भी एक यह नया दौर है। एक समय था जब हमारे देश में खेलों को लेकर एक उदासीनता का भाव था। स्पोर्ट्स भी एक कैरियर हो सकता है, यह बहुत ही कम लोग सोचते थे। न तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ध्यान दिया जाता था और न ही खिलाड़ियों की जरूरत का ध्यान रखा जाता था। जो लोग खेलना भी चाहते थे उनके लिए छोटे शहरों में भी स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता था। कई खिलाड़ियों की प्रतिभाएं इन अभावों के चलते दम तोड़ दिया करती थीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार आज खेल और खिलाड़ियों से जुड़ी इन समस्याओं का भी समाधान कर रही है। साथियों, अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो योजना थी उसमें भी पहले की सरकार ने 6 साल में सिर्फ 300 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि खेलो इंडिया अभियान के तहत हमारी सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 5000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, और बढ़ते हुए स्पोर्ट्स इंफ्रा की वजह से अब ज्यादा खिलाड़ियों के लिए खेल से जुड़ना पहले की अपेक्षा आसान हो गया है। साथियों, आज गांवों के पास भी आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है। देश के दूर सुदूर में भी अब बेहतर मैदान, आधुनिक स्टेडियम, आधुनिक ट्रेनिंग फैसिलिटी बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। लखनऊ में भी खेल सुविधाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है, मगर मेरी इच्छा है कि लखनऊ में हर खेल की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनकर तैयार हो।